हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? फाइन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 7 दैट इज़ ट्रायंगल्स। आज उसका डे 1 है। उसमें क्या पढ़ेंगे हम? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। देखो, कॉन्ग्रुएंसी की जहाँ तक बात है ये आप पढ़ चुके हो, क्लास 7th में भी पढ़ा है आपने, क्लास 8th के अंदर भी पढ़ा है। ठीक है। उसके बाद हम कुछ देखो SAS प्रॉपर्टी भी आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो। साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो क्लास 7th के अंदर। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। अगर क्लास 7th का जो कॉन्ग्रुएंसी आपने चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उस चैप्टर को जाके देखिए आप। लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ आएगा। देखो, वो 7th क्लास में लेक्चर दिया है तो वहाँ पे क्या है कि प्रूफ नहीं दिए हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ोगे आप? स्पेशल सिर्फ आप प्रूफ्स पढ़ोगे स्पेशल के। जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसके प्रूफ्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ज़रूर। ठीक है। सो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी। सो ट्रायंगल्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी एग्जैक्टली है क्या? देखो, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि अगर कोई भी फिगर सेम शेप और सेम साइज की हो, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। उनको क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सिर्फ ट्रायंगल्स के बारे में। सो ट्रायंगल्स के बारे में कॉन्ग्रुएंसी का पहले मतलब समझ लो कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि एक ट्रायंगल आपने लिया और दूसरा एक ट्रायंगल लिया जो बिल्कुल दिखने में एक जैसे सेम है, बिल्कुल सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है। इनका क्या है? कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि सेम शेप एंड सेम साइज। ठीक है। सेम शेप एंड सेम साइज के अगर ट्रायंगल होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी। मतलब दिखने में भी बिल्कुल एक जैसे होंगे बट उनकी जो डायमेंशंस होंगी, द डायमेंशंस विल बी द सेम। सो ऐसे दो ट्रायंगल्स को हम कहते हैं कि दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी। ये कंसेप्ट मैंने क्लास 7th में, फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि क्लास 7th में बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को क्लियर किया है। तो उस कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर को 7th क्लास में जाके देखें आप। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको लिंक। तो अब कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से तरीके होते हैं, क्राइटेरिया क्या क्या होता है। देखो, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा कि एक टर्म आएगी CPCT। ठीक है। हम इस टर्म्स को बार बार यूज करेंगे। CPCT क्या होती है? CPCT मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। तो मैंने क्या बताया? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का मतलब क्या है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स किसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल होते हैं। ठीक है। वो चीज़ आप पहले ही पढ़ चुके हो कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे इक्वल होंगे। ठीक है। सो CPCT इज नथिंग, ये सिंपल भाषा में आप ये कह दो कि ये कह रहा है कि भाई करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हैं तो ये वाली साइड अगर करस्पॉन्डेंस, इसके करस्पॉन्डेंस में अगर ये वाली साइड ले रहे हैं तो वो दोनों की दोनों जो है सेम होंगी। ठीक है। इक्वल होंगी। सो उसे कहते हैं हम CPCT क्राइटेरिया। तो ट्रायंगल्स के अंदर दो चीज़ें आप पढ़ोगे, एक तो एंगल होता है ट्रायंगल के अंदर और दूसरा होता है साइड। ठीक है। तो यहाँ एंगल और साइड के बेस पे हम कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करते हैं। तो इसमें पहली जो कॉन्ग्रुएंसी है आपकी वो है SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SAS क्या है? SAS है साइड एंगल साइड। ठीक है। साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि दो साइड होंगी यहाँ पे। जैसे मान लो ये एक एंगल बना, तो इस एंगल, ये एंगल है, तो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है, इन दोनों के बीच का एंगल की बात मैं कर रहा हूँ। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड, करस्पॉन्डिंग साइड और उनके बीच का एंगल अगर इक्वल हो जाता है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है। ठीक है। अगर ये कोई ट्रायंगल ले लिया हमने ABCPQR। ठीक है। समझ के बात? तो दोनों ट्रायंगल अगर इस प्रॉपर्टी से, SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्यों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? क्योंकि दो साइड और उनके बीच का एंगल दोनों सेम है। ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है।
ये चीज़ अगर क्लियर समझ नहीं आ रही तो 7th क्लास के लेक्चर में जाके देखो, कॉन्ग्रुएंसी में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वहाँ पे मैंने एक लेमन भाषा में जो 7th क्लास के बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से समझाया है, ठीक है। तो किसी बच्चे को अगर इस चैप्टर को समझने में दिक्कत है तो 7th क्लास के लेक्चर को देखे, बहुत ईजी हो जाएगा ये चैप्टर आपके लिए। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ आया कि दो साइड लेंगे, उनके बीच का एंगल, अगर वो तीनों चीज़ें सेम होती हैं किसी दो ट्रायंगल के लिए, तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं हम SAS कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। मतलब साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी होगी। तो एक एग्जांपल नंबर ले लेते हैं, इसी पे बेस्ड SAS प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। उस एग्जांपल में क्या दिया देखते हैं। इन फिगर 7.8 एक कोई फिगर दिया उसने इस तरह का, ठीक है। इस तरह कोई फिगर है, ये है आपका AD, ये O है, ये C है और ये B है, ठीक है। उसने दिया क्या क्या है, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, OA ये है इसके बराबर, ठीक है। OD इज इक्वल टू OC, OD इज इक्वल टू OC, तो OD इज इक्वल टू OC दिया हुआ उसने, ठीक है। OD इज इक्वल टू OC, शो दैट, हमें शो करना है, पहला चीज़ है कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट। देखो कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल ये होता है, ये भी क्लास 7th में पढ़ चुके हैं हम। पहली चीज़ ये प्रूव करनी है, दूसरी चीज़ प्रूव करनी है कि AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है। AD इज पैरेलल टू BC, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल क्या होगा, देखो ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, ठीक है। हमें SAS प्रॉपर्टी दिखानी है, तो SAS प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड, देखो ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। अपोजिट एंगल है ये, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल होंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो अब दो ट्रायंगल ले लो आप, OBC ले लो और एक AOD ले लो। सो दोनों ट्रायंगल में क्या देखा आपने कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो दो एंगल के बीच, दो साइड के बीच का एंगल, दो साइड के बीच का एंगल बराबर है। तो इसका मतलब क्या है, लेकिन साइड के करस्पोंडेंस में चेंज है, ये वाली साइड इसके करस्पोंडेंस में गिनी जाएगी और ये वाली साइड इसके करस्पोंडेंस में गिनी जाएगी, बट एंगल दोनों के बीच सेम बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में आपने देख लिया, सो इन ट्रायंगल COB एंड AOD, इन दोनों ट्रायंगल में आपने क्या देखा कि दोनों ट्रायंगल में एक तो एंगल बराबर हो गया, दूसरा एंगल COB इज इक्वल टू एंगल AOD और BO इज इक्वल टू AO और CO इज इक्वल टू OD। तो तीनों चीज़ें यहाँ पे आ गई। सो बाय SAS क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो होगा, तो SAS क्राइटेरिया से ये चीज़ आपकी ट्रू हो जाएगी। सो ट्रायंगल AOD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, AOD एंड BOC दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। दूसरी चीज़ क्या है, AD इज पैरेलल टू BC। AD जो है, देखो अब दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा, CPCT प्रॉपर्टी फॉलो होगी। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब देखो ये वाला साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये वाली साइड इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगल में चेंज होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा इसके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, समझ गए बात, और ये वाला एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अब क्या देख रहे हो आप, ये ट्रांसवर्सल वाली स्थिति आ गई। ये अगर देखो ये एंगल और ये एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे ये, ठीक है। एंगल B एंड एंगल A, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और इंटीरियर
अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, ये बी ए के इक्वल हो जाएगा। तो आपने थ्योरम पढ़ी है पीछे कि अगर ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, ये ट्रांसवर्सल जो है अगर दो एंगल बनाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर दोनों के इक्वल हो जाते हैं पेयर, तो वो लाइन कैसी होगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। सो बी सी, ये वाली जो लाइन है ए डी के पैरेलल हो जाएगी। बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में हमने जस्ट पढ़ा है। तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया आपका बी सी इज पैरेलल टू ए डी। तो इस तरह से हमने क्या किया, SAS प्रॉपर्टी करते हुए यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। उसके बाद लेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपको सिमिलर यही कंसेप्ट दिखाना है। फटाफट से एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी ये SAS क्राइटेरिया वाले ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पे पकड़ना है आपको, कंसेप्ट पकड़ के चलना है तो बहुत इजी हो जाएंगे ये चैप्टर, ठीक है। एग्जाम्पल 2 में क्या दिया है उसने, एक ये ट्रायंगल दिया है और एक ये स्ट्रेट लाइन दी है, यहाँ पे C है, ये P है और ये L है कोई स्ट्रेट लाइन, ये A है, ये B है, ठीक है। ओके, AB इज लाइन सेगमेंट एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सॉरी, ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर देखने में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं लग रहा, तो मैं इसको फिगर को थोड़ा फिर से बना लेता हूँ, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो बाइसेक्टर मतलब ये साइड इसके बराबर होगी, हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। तो हमें प्रूव करना है कि सो दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। हमें प्रूव ये करना है कि ये वाली जो साइड है AP इज इक्वल टू PB, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ये वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, ठीक है। सो इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल CPB, इस ट्रायंगल में देखो दोनों में PC इज इक्वल टू PC होगा, दोनों ट्रायंगल का सेम साइड है, तो ये तो सेम है दोनों में, है ना। ये साइड इसके बराबर है, AC इज इक्वल टू BC, गिवन है ये क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और ये एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP, ये भी गिवन है। तो आपने क्या देखा कि दो साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होगी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी फॉलो होगी। सो बाय SAS प्रॉपर्टी ट्रायंगल ACP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PCB। दोनों इसके इसको जो है कॉन्ग्रुएंसी को लिखने का तरीका होता है, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं उन्हीं को लिखते हैं। तो ACB लिखा है मैंने, उसको लिखूंगा मैं BCP, तो BCP, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके इक्वल होंगे बाय CPCT, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में CPCT से क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। सो बाय CPCT AP इज इक्वल टू BP, ठीक है। बस आपने क्लास 7th में CPCT नहीं पढ़ा था, यहाँ पे CPCT पढ़ रहे हो, यहाँ पे उसका यूज़ कर रहे हो, ठीक है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया भी ऐसा ही है। उसमें क्या है, ये देखो ये सब चीज़ें आप 7th क्लास में पढ़ चुके हो। ओके, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका ज़्यादा जस्टिफिकेशन देना चाहिए, बट फिर भी मैं एक मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। एंगल साइड एंगल क्या होता है, एंगल साइड एंगल का मतलब है कि यहाँ पे दो एंगल होंगे और एक साइड होगी, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे साइड हो गई और इसके एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो यहाँ पे दो एंगल दिए होंगे, ये दोनों एंगल दिए होंगे और ये वाली साइड दी होगी, ठीक है। जैसे वहाँ पे क्या था, दो साइड थी, उनके बीच का एंगल था, तो यहाँ पे एक साइड पे दोनों एंगल बने होंगे, तो उस क्राइटेरिया को कहते हैं एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। आपको क्वेश्चन इससे समझ में आ जाएगा ढंग से। ठीक है।
सो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस होता है एक। अभी हम इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 3 कहता है कि एक फिगर दिया है उन्होंने 7.15, फिगर देख लेते हैं पहले। फिगर दिया है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये है ए, ये बी, ये ओ, ये सी और ये डी, ठीक है। द लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट। देखो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये उसने दिया है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। तो जब पैरेलल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये सेगमेंट, ये एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, ओके। टू अनदर लाइन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ए डी का मिड पॉइंट है ओ। इसका मतलब है कि ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड है दोनों इक्वल है, ठीक है। O is the midpoint of AD, show that angle triangle AOB। देखो यहाँ पे क्या है कि आप एक तीसरी प्रॉपर्टी भी पढ़ोगे, ट्रिपल एस और ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, ठीक है। ट्रिपल एस या ट्रिपल ए प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या है, देखो ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, अपोजिट एंगल है एक दूसरे के, तो ये भी बराबर हो जाएंगे। तो किसी ट्रायंगल के अगर तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि दो एंगल और एक साइड दिया है उसने, ठीक है। दो एंगल और एक साइड उसने ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दिया है, ठीक है। ये कह रहा है कि ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी का मिड पॉइंट है वो। तो यहाँ पे इसने दे दिया कि ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये भी गिवन है, ठीक है। सो बाई पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी, बाई पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी, एंगल ओ डी सी विल बी इक्वल्स टू एंगल ओ ए सी। कैसे होंगे ये, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो वो दोनों इक्वल होंगे। उसी तरह से एंगल सी डी ओ, अच्छा ओ डी सी तो हो गया, अभी ये वाला एंगल लेंगे। सो एंगल डी सी ओ विल बी इक्वल्स टू एंगल बी ए बी ओ, ए बी ओ, ये भी सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और ए डी इज इक्वल टू ओ डी होगा, ठीक है। ए डी इज इक्वल टू ओ डी होगा, ओके। तो एक प्रॉपर्टी तो यहां से हम कर सकते हैं। अब देखो हमें क्या करना है कि हमने क्या बताया था कि जो साइड होगी उस पे दोनों तरफ एंगल बनेंगे, ठीक है। बट ये साइड तो हम ले रहे हैं, ओडी तो ले रहे हैं, लेकिन इस पे एक ही तरफ एंगल बन रहा है। तो दूसरा एंगल हमारा ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाएगा। सो एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, ये कौन सा एंगल होगा, अपोजिट एंगल, ठीक है। अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी कहती है हमारी कि ये बराबर होते हैं। तो जब अपोजिट एंगल बराबर हो जाते हैं तो क्या होगा, ये वाली साइड दे रखी है और ये दोनों एंगल, ये वाली साइड है और इसके दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए एस ए प्रॉपर्टी से हो जाएगा। सो बाई ए एस ए प्रॉपर्टी, क्योंकि एक साइड इन्वॉल्व हो रही है, ओ डी इधर इन्वॉल्व हो रही है, इधर ओ ए इन्वॉल्व हो रही है, ये एंगल बन रहा है इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर बन रहा है, ठीक है। तो बाई ए एस ए प्रॉपर्टी ट्राइंगल जो होगा आपका, ट्राइंगल जो हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ओ सी, ठीक है। ए ओ बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, डी ओ सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओ इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब ये कह रहा है कि हमें ये भी दिखाना है सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिखाना है कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसको भी प्रूव कैसे करेंगे, तो बाई सिपिसिटी, जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है तो ये भी इक्वल हो जाएगी। सो बाई सिपिसिटी बी ओ इज इक्वल टू सी ओ, ठीक है। सो
O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट ऑफ BC। समझ आई बात? तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया बाई AS से प्रॉपर्टी, इट इज ए मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.1। 7.1 बिल्कुल सिंपल, इन्हीं दो कंसेप्ट पे बेस्ड है, SAS और AS से प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। कुछ इसमें प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं, कुछ इसमें आपके सॉल्यूशन करने हैं कुछ क्वेश्चंस के। ठीक है, तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, इजीली कर लोगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम इससे आगे ये लेक्चर तभी देखना है जब आप एक्सरसाइज नंबर 7.1 कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, मैं तो लेक्चर को वन शॉट में कंप्लीट करूंगा, बट आपको ये एक्सरसाइज, ये लेक्चर आपको पार्ट बाय पार्ट देखना है। ठीक है, सो जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आगे लेक्चर नहीं देखना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। तो आपने पढ़ा होगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है जिसकी दो साइड इक्वल होती हैं। तो ये ABC है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, तो AC इज इक्वल टू BC। तो ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो अब आइसोसेलेस ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि आपकी थ्योरम नंबर 7.2 है। थ्योरम नंबर 7.2 क्या कहती है कि भाई ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसमें जो इसके सामने वाला एंगल बना होगा ये, और इसके सामने वाला एंगल बना होगा ये, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, सो आइसोसेलेस क्या कह रहा है, इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये थ्योरम नंबर है आपकी 7.2। अब मैं इसको प्रूव करता हूं, यहाँ पे थ्योरम नंबर 7.2 को हम प्रूव करेंगे। सो प्रूव करने का तरीका क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, सो आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंगे हम, एक मान लेते हैं यही वाला ले लिया हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसमें क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, और एक एंगल इसमें एग्जाम्पल में A को ऊपर ले लेते हैं, B को लेफ्ट में ले लेते हैं, C को राइट में ले लेते हैं। ठीक है, इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। सो A ऊपर है, B यहाँ पे है और C यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है आपको, सो वी आर गिवन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू AC। तो AB जो है आपका AC के बराबर है, ये गिवन है क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये गिवन है। आपको प्रूव क्या करना है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमें करना है प्रूफ। ओके, सो अब इसका प्रूफ देख लेते हैं हम। प्रूफ में क्या करेंगे हम, एक इस ट्राइंगल को मैं डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड लेट D बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड BC। ठीक है, ये मैंने क्या किया, एक बाइसेक्टर डाल लिया। तो बाइसेक्टर डाला मैंने, इसको D मान लेते हैं। सो AD इज बाइसेक्टर ऑफ, ये AD बाइसेक्टर है एंगल A का भी। ठीक है, एंगल A एंड BC, ये दोनों का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, पहली चीज। ठीक है, और ये बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर का मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल DAC के बराबर हो गया, और BD इज इक्वल टू DC, और ये तीसरी वाली साइड उसने पहले से दे रखी है, और AB इज इक्वल टू AC पहले से ही दे रखा है। तो आपने यहाँ क्या देख रहे हो यहाँ पे कि भाई ये वाली साइड और ये एक साइड इसमें कॉमन ही है,
ए डी कॉमन है, ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये साइड क्या है इसमें कॉमन साइड है। ओके, तो अभी इसको भूल जाओ, ए बी इज इक्वल टू ए सी को भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ए डी इज इक्वल टू ए डी, तो आप क्या देख रहे हो कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, ठीक है, ये वाली साइड आपकी कॉमन हो गई। फिर ये एक एंगल है, ये वाली साइड भी दे रखी है, सॉरी इसमें यहाँ बी डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ज़रूरत पड़ेगी आपकी इसी की ज़रूरत पड़ेगी, ए बी और ए सी की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। क्यों ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एंगल यहाँ पे दिया है, तो एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई, ठीक है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगेगी। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी लगा दो, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से क्या होगा, ये वाला जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। सो ट्रायंगल बी ए डी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू सी ए डी, ट्रायंगल सी ए डी। तो जब दो ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बाई सीपीसीटी, अब फिर सीपीसीटी लगा दो, सीपीसीटी लगाओगे तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ दोनों ट्रायंगल में क्या देख रहे हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। सो बाई सीपीसीटी क्या होगा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे प्रूव हो गया, क्लियर है। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 7.3 है, 7.3 इसकी जस्ट अपोजिट थ्योरम है। 7.3 क्या कहती है, 7.3 में ये दिया होगा कि किसी भी ट्रायंगल में अगर ये दो एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि वो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, ठीक है। और उसके सामने वाली जो अपोजिट साइड होंगी दे विल बी इक्वल टू ईच अदर, बिल्कुल इसका अपोजिट स्टेटमेंट है। उसमें पहले इस वाली थ्योरम में क्या दिया था कि एक अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो अपोजिट एंगल होते हैं दे विल बी इक्वल। और यहाँ पे थ्योरम नंबर 7.3 में क्या दिया है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल देन इट्स अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल, अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। और वी कैन से इन अदर टर्म्स दैट इफ टू एंगल्स आर इक्वल ऑफ ए ट्रायंगल देन दिस ट्रायंगल इज known as isosceles triangle, ठीक है। सो दिस इज द थ्योरम नंबर 7.3। सो अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं इस थ्योरम पे बेस्ड। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो उसके कुछ मैं 2-4 एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर एक 4 है, 5 है एंड 6 है। तो ये 3 एग्जाम्पल हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। 4 एग्जाम्पल में क्या है, एक फिगर दिया है भाई उसने। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं। ओके, फिगर में ए कहीं यहाँ पे है, बी कहीं यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और डी कहीं यहाँ पे है। ओके, तो ये कह रहा है कि ट्राइंगल एबीसी द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए। ए डी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए का, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। एंगल इज बाय ए डी, द बाइसेक्टर ए डी ऑफ एंगल ए इज परपेंडिकुलर टू साइड बी सी। ये परपेंडिकुलर भी है बी सी के, मतलब है कि ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। शो दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी प्रूव करना है। एंड ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। पहली चीज हमें ये प्रूव करनी है। दूसरी चीज प्रूव करनी है कि ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस, ठीक है। ये आइसोसेलेस भी प्रूव करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी लेके चलेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, देखो ये क्योंकि ये बाइसेक्टर है, किसका बाइसेक्टर है, इसका, ठीक है। तो ट्राइंगल ले लेंगे हम, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए डी सी, ए डी सी, इन दोनों ट्राइंगल का हम कंपैरिजन करेंगे। सो कंपैरिजन करने पे क्या पता चला हमें कि ए डी इज इक्वल टू ए डी, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ठीक है, ये गिवन है। और ये वाला एंगल भी इक्वल है, एंगल बी डी
ए इज इक्वल टू एंगल सी डी ए, ये कितना है 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। तो आप क्या देख रहे हो कि इस वाली साइड पे जो AD साइड है, AD साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी है कि ये साइड है और साइड पे दो एंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। सो बाई ए एस से दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हमें क्या दिखाना है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो सिंपली लिख दो बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसके इक्वल हो जाएंगे। सो ए बी का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ए सी है, तो बाई सी पी सी टी ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो अभी देखो जब ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, ठीक है, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, तो ये ट्राइंगल कैसा हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज कॉमन, ठीक है। सो हाँ सॉरी, जब ए बी और ए सी दोनों इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, ए बी सी कैसा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। बात हम कर रहे हैं किसकी, ए बी सी की बात कर रहा है ये, ठीक है। सो ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस होगा बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए सी, उसकी दो साइड एक दूसरे के इक्वल हैं। सो दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज नोन एज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब पढ़ेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी कुछ इसी तरह से है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है कि उसमें भी एक फिगर दिया है उसने, सारे क्वेश्चन में यहाँ पे फिगर दिया होगा, ओके। तो एक ट्राइंगल पहले बना लेते हैं हम, एक ट्राइंगल बना लिया हमने, ये ए है। बच्चों मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो थोड़ा समझ लेना अगर उल्टा पुल्टा भी कुछ लिख दूँ मैं। तो देखो ये कह रहा है कि भाई ये बराबर है, ये ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स, ये यहाँ पे ई है और ये यहाँ पे क्या है, एफ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीडियन हमने डाल दी। सो मीडियन एक दूसरे को एक जगह पे कहीं पे कट करेंगे, इस पॉइंट को सेंट्रोइड बोलते हैं ट्राइंगल का, तीनों मीडियन एक दूसरे को एक ही जगह पे कट करती हैं। ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड्स ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, यह गिवन है भाई कि ए बी इज इक्वल टू ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, शो दैट बी एफ इज इक्वल टू सी ई, हमें शो करना है कि बी एफ इज इक्वल टू सी ई, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो बी एफ ये है और सी ई ये है, तो इसका मतलब क्या है, सिंपली कंसेप्ट समझ लो। सिंपली कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे दो ट्राइंगल हमें कंपेयर करने हैं। दो ट्राइंगल कौन से कंपेयर करने हैं, इन ट्राइंगल जिसमें आपका ये आ रहा हो, ठीक है, जिसमें बी एफ भी हो, ये वाली साइड भी हो और सी ई भी हो। तो ऐसे दो ट्राइंगल हमें चेक करने हैं बस। दो ट्राइंगल कौन से हैं, एक तो ट्राइंगल ये वाला ले लो बी ई सी एंड ट्राइंगल बी ई सी ले लिया, एक ले लो बी एफ सी, दो ट्राइंगल आपने ले लिए। अब इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज़ क्या देख रहे हो, आपके बी सी की साइड जो है वो कॉमन है। सो बी सी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है, कॉमन है दोनों के अंदर, ओके। और देखो जब ये मिड पॉइंट है, ए ई विल बी इक्वल्स टू ई बी, ए ई जो है ई बी के इक्वल होगा, ठीक है, और ए एफ जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट हैं। तो ए ई ए एफ के बराबर होना चाहिए और ई बी जो है वो ए सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि भाई ए ई इज इक्वल टू ए ई, या ए ई की जगह मैं बी ई ले लेता हूँ, बी ई जो है वो ए सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए सी
सॉरी ए सी नहीं, एफ सी, ठीक है, ए एफ इज इक्वल टू एफ सी है ये। ओके, तो यहां पे हमने क्या देखा कि ई बी इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं कि दो साइड इक्वल हो गई है, बी सी हो गई एक तो बी सी के बराबर क्योंकि ये साइड इसमें कॉमन है। ठीक है, और ई बी हो गई एफ सी के बराबर क्योंकि ये साइड इसमें कॉमन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं हम तीसरी प्रॉपर्टी की। ठीक है, सो एंगल ए देखो, ट्राइंगल ले लो, ऊपर वाले ट्राइंगल ले लो क्योंकि उसमें एंगल ए भी इंक्लूड हो जाएगा, ए बी एफ एंड ए सी ई ले लो। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। हाँ, इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ए सी ई। ठीक है, दो ट्राइंगल ये ऊपर वाले ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो एंगल ए है ना, एंगल ए, हमें ट्राइंगल ऐसा लेना है जिसमें ये एंगल कॉमन आ रहा हो। ठीक है, सो ए बी एफ, एक तो ट्राइंगल हमने ये ले लिया ए बी एफ। ठीक है, एक ट्राइंगल ले लिया हमने ए सी ई। ठीक है, तो ये ट्राइंगल ले लिया हमने। अब इस ट्राइंगल में हमें क्या पता है कि ए ई तो भाई बराबर है ए एफ के। ठीक है, सो ए बी एफ ट्राइंगल लिया है और एक ए सी ई ट्राइंगल लिया है, तो इसमें हमें ट्राइंगल में पता है कि ए ई इज इक्वल टू ए एफ, पहली चीज़ तो ये पता है हमें, एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। ये कैसा है एंगल, कॉमन है ये एंगल आपका। ठीक है, अब एंगल ए कॉमन है और ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये जो ए बी है इज इक्वल टू ए सी, ये गिवन है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि दो ट्राइंगल में क्या हो गया, दो साइड हो गई और एक एंगल कॉमन आ गया। ठीक है, सो हैंस बाय एएसए प्रॉपर्टी, सॉरी एसएएस प्रॉपर्टी लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो बाय एसएएस प्रॉपर्टी ट्राइंगल ए बी एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी ई। तो ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट आ गए। कॉन्ग्रुएंट आ गए तो मतलब क्या है कि दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है इनके, देखो ये वाली जो बचा है बी एफ बचा है एक, और इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है इस ट्राइंगल का ई सी। ठीक है, सो बाई सीपीसीटी बी एफ इज इक्वल टू सी ई। ठीक है, ये आपने यहाँ पे सीपीसीटी लगाते हुए इसको प्रूफ कर दिया। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन को करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, तो आप चाहो तो इसको किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, दूसरा भी तरीका इसका हो सकता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 6, एक बार एग्जाम्पल नंबर 6 देख लेते हैं। तो 6 क्या कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ए बी सी। यहाँ भी देखो सिंपल कंसेप्ट आपको क्या करना है कि दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करते हुए, सीपीसीटी का यूज़ करते हुए वहाँ पे आप इसको प्रूव कर दोगे। तो एक ट्राइंगल दिया उसने, ट्राइंगल ये है आपका ए बी सी, और ये ट्राइंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये वाली साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी है। सो डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन बी सी। डी और ई कोई दो पॉइंट है यहाँ पे, एक डी है और एक ई है। ठीक है, सच दैट बी ई इज इक्वल टू सी डी, बी ई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो उसने गिवन क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी एक तो दिया है, और बी ई इज इक्वल टू सी डी दिया है। तो ये उसने गिवन है क्वेश्चन में। तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ट्राइंगल तो ये बनेगा, कौन सा बनेगा, सी डी ए। ओके, एक ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे ए बी डी। ओके, एक ट्राइंगल कौन सा बन गया, एक ट्राइंगल बन गया आपका ए डी सी। सो मैं आपको पहले इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि दूसरी लाइन जब मैं ड्रॉ करूँगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सो इन ट्राइंगल ए सी डी
ACD एंड ट्राइंगल, एक दूसरा ट्राइंगल बनेगा। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनेगा? अगर मैं इसको इससे मिला दूंगा तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाएगा BEA, ठीक है, BEA, ये एक ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, ठीक है। सो अब इन ट्राइंगल्स इन सब की प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम यहाँ पे शो दैट AD इज इक्वल टू AE, हमें शो करना है कि AD इज इक्वल टू AE, ये हमें क्या करना है? ये प्रूफ करना है कि AD इज इक्वल टू AE, ठीक है। तो सिंपली कंसेप्ट क्या है, हमें फॉलो करना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हमें क्या दिखाने देना है? दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देना है, ठीक है। क्योंकि देखो ये साइड इसने ऑलरेडी दे रखी है कि ये साइड इसकी ऑलरेडी ये साइड इक्वल है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि AB इज इक्वल टू AC तो दिया ही है उसने। सो इन ट्राइंगल यहाँ पे हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। दो कौन कौन से ट्राइंगल ले लेते हैं? एक ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे और एक ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, और दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACE, एक ये वाला ट्राइंगल ले लिया ABD और एक ACE वाला ट्राइंगल ले लिया, तो दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करके देखेंगे हम। अब इसमें क्या दिया है उसने कि भाई AB इज इक्वल टू AC, पहली चीज़ तो ये दे रखी है उसने कि AB इज इक्वल टू AC। अभी हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। क्या प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं? कि ये एंगल जो अपोजिट साइड होंगी उनके एंगल भी इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। सो एंगल B विल बी इक्वल्स टू एंगल C। क्यों होंगे? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमने क्या दिखा दिया इसमें कि दो साइड उसकी इक्वल है, ठीक है। और BE इज इक्वल टू हो जाएगा CD, ये दिया ही है उसने, ठीक है। सो BE इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, BE इज इक्वल टू CD। तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ से DE को माइनस कर देता हूं। BE माइनस DE इज इक्वल टू CD माइनस DE, ठीक है। अब ये BE माइनस DE करूंगा तो क्या आएगा? BE में से DE माइनस कर दो तो BD बचेगा, तो ये क्या बचेगा? BD बचेगा। CD माइनस DE करोगे, CD माइनस DE, तो क्या बचेगा? CE बचेगा। तो BD इज इक्वल टू CE। तो आप क्या देख रहे हो कि इस ट्राइंगल में आपने क्या दिखा दिया कि ये वाली साइड इक्वल है, ये वाली साइड इक्वल है और ये वाला एंगल इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी होगी। सो बाई SAS प्रॉपर्टी, SAS प्रॉपर्टी से क्या होगा? ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्राइंगल ABD विल बी कॉन्ग्रुएंट टू, देखो कॉन्ग्रुएंसी में ध्यान रखना है आपको, करस्पॉन्डिंग पार्ट ही लिखने हैं। A तो A ही रहेगा, B की जगह पे क्या होगा? यहाँ पे C लिखोगे, AC, और D की जगह पे E लिखोगे, ठीक है। सो ये कॉन्ग्रुएंसी में ये भी ध्यान रखना है लिखने का। मैंने क्लास 7th में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है, उस लेक्चर को जाके देखो, आपके सारे डाउट यहाँ कॉन्ग्रुएंसी वाले क्लियर हो जाएंगे। सो अभी हमें प्रूव करना है कि AD इज इक्वल टू AE, तो बाई CPCT एक ही हथियार है हमारे पास, CPCT। सो बाई CPCT कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। सो ये वाली प्रॉपर्टी से क्या होगा? ये जो साइड होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। सो बाई कॉन्ग्रुएंस बाई CPCT AD इज इक्वल टू AE, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो गया प्रूव्ड। ओके, इस तरह से आपकी दो एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। अब अभी आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 7.2, ठीक है। मैं सोच रहा था इस लेक्चर को पूरा एक ही शॉट में कंप्लीट करने का, लेकिन ये लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मैं इसको जो है डे 2 लेक्चर इसका बचा के रखता हूँ आपके लिए, क्योंकि अभी भी आपकी दो एक्सरसाइज यहाँ पे बाकी हैं, ठीक है। सो कोई नहीं, स्लोली करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मैथ किंग मेकर, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन भी प्रेस कर देना, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, सब्सक्राइब करो और खूब बच्चों में सब्सक्राइब शेयर कर दो आप, ठीक है, इसको वायरल बना दो। सो मिलते हैं फिर डे 2 में, पढ़ेंगे फिर चैप्टर 7 ट्राइंगल अगेन, इसको जो है डे 2 में आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर। थैंक यू वेरी मच।